जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज की जय हो। पूर्ण ब्रह्मो कबीर साहेब की जय हो। आज इस एपिसोड में हम दिखाने वाले हैं 5 टॉपिक पर एक इम्पोर्टेंट वीडियो। जो ये वीडियो देखेगा वो बहुत कुछ जान पाएगा। आज आप इस वीडियो को दिल थामकर बैठ के देखें ताकि आप इस वीडियो में पूरा जानकारी ले। सत साहेब आगे देखते रहिए। नकली गुरु नकली कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी की वीडियो देखिए। इस नकली ने कैसे क्या कर रहा है, जबकि ये बिहार में गया था। बिहार के आदमी इनको कैसे स्वागत किया और बिहार का आदमी को इसने कैसे देखा और कैसे बिहार का आदमी इसको गालियाँ भी दी, इस वीडियो में देखे। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का देश विदेश में जय जयकार हो रहा है और देश विदेश में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। लेकिन इस नकली गुरु जैसे अनिरुद्ध आचार्य, देवकी नंदन, ऐसे बहुत सारे नकली का दुकान बंद होने जा रहा है, क्योंकि ये नकली कथावाचक का कोई भी आज सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये नकली जो ज्ञान देते हैं, कभी गोबर ज्ञान, कभी कृष्ण ज्ञान, कभी माँ मनसा की ज्ञान, कभी कुछ बोलते रहता है जो कि हमारे शास्त्रों में प्रूफ नहीं है। इसलिए इस नकली को छोड़ो और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुनो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों से ज्ञान देते हैं और शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। जिसको शास्त्र अनुकूल भक्ति करना है वो जल्दी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण ले और शास्त्र अनुकूल भक्ति करे। पाग पाग अमन भाजी सीताराम बाबा सीताराम अमन भाई जी। गुरु ने गया था बिहार की उदयपुर में। इनकी कितने आदमी स्वागत की फूलों की माला से, जबकि ये फूलों का माला पहनना नहीं चाहिए। इस नकली को पता नहीं है। देखिए अभी इस नकली को कैसे गाली देते हैं। आप इस वीडियो को देखें। मादर चोद कटु नहीं लाइव नहीं है, लाइव नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। आवाज साइलेंट होगा। ये आवाज साइलेंट रहेगा। देखिए लेडीज पुलिस जो है महाराज जी का कैसे दर्शन कर रही है, वीडियो बना रही है ड्यूटी के बदला। दर्शकों आपने सुन लिया, जब ये जा रहा था तब कैसे गाली दिया, जो गाली हम मेरे मुंह से नहीं आते हैं। आपने सुना। इस नकली का हाल क्या है आजकल। इस नकली को आदमी किस नज़र पे देखते हैं, आगे देखिए गुरुजी क्या बताते हैं। सत साहेब आशीर्वाद बच्चों मेरी सुन लो थोड़ी देर। आशीर्वाद मेरा आपके साथ है और इस गंदे लोक से निकलो, भूल ना पड़े इस ज्ञान की। देखिए इस गंदी लोक में क्या क्या होता है। आपने देखा अनिरुद्ध आचार्य जी की कैसा हाल बना दिया। पहले तो इनको फूलों का माला से स्वागत की, बाद में पीछे इनको कैसे गालियाँ दी। भाई इस गंदी लोक में ऐसा ही होती है। जो सच्चाई की राह दिखाते हैं उसको गालियाँ मिलती है, उसको जेल मिलती है, उसको और भी बहुत कुछ मिलती है। लेकिन इस वीडियो में इतना हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आज देखिए नकली या फिर हमारे जो शास्त्रों विरुद्ध साधना करने वाला आदमी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को जेल में भेज दिया।
लेकिन इन लोगों को इतना भी मालूम नहीं है जो ये संत क्या कह रहा है। ये संत शास्त्रों अनुकूल भक्ति बताते हैं और शास्त्रों अनुकूल साधना के लिए बताते हैं। जबकि हमारे वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों में लिखी हुई है। जब ये सभी शास्त्रों को खुल के दिखाते हैं तब भी इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तब भी ये लोग क्या किया, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को जेल भेज दिया और जगत गुरु की आज जावज्जीवन जेल हो गया। जबकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी अभी भी जेल में है। लेकिन इसमें एक बढ़िया बात है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जब जेल गया तब से उनका भगवत दिन के दिन बढ़ता चला गया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की भगवत आज करोड़ों के आसपास है। लेकिन नकली का दुकान बंद होते जा रहा है। नकली आज मुंह दिखाने की लायक नहीं रहा है। जबकि कोई बकवास करने लगता है तब उसका बकवास को बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले बहुत ही एक मीडिया वालों ने बकवास की थी, उनका भी बकवास बंद कर दिया और एक नया आ गया। रामपाल के शिष्य, उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, वे एक ही गुरु हैं। उनसे मुझे ऊपर कौन बोले हम ही हैं, एक तनु है वे। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही अज्ञानी कथावाचक श्री राम रसधारा परिवार संस्थापक पंडित अंकुर माधव महाराज गंज बासौदा वाले की। दर्शकों, आप लोगों ने अभी सुना नकली का क्या बकवास है। भाई जो सदगुरु है, सदगुरु को तो सदगुरु कहना चाहिए ना। ये लोग जो है शास्त्रों को बंद करके रखते हैं और अपनी मनमानी बात बताते हैं और लोगों को नाचाते हैं और लोगों को ऐसी बात बोलते हैं, लोगों को हर टाइम ये लोग भड़काते रहते हैं। ये लोग समाज में जहर फैलाते हैं, जैसे मुसलमान हिंदू में जहर फैला देते हैं, लड़ाई लगवा देते हैं। इस नकली का धंधा बंद होने वाला है। ये नकली बहुत ही फरफराने लग गया। अभी देखिए नकली का क्या हाल होता है। सद्गुरुदेव की जय हो। अभी सत्संग हो रहा है, आप दिल थाम के बैठ जाइए और सत्संग सुने। सत्साहेब शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं और बताने चले गुरु की पहचान, जिनका कहना है कि गुरु वह है जिनके माथे पर तिलक हो और उसकी गुरु परंपरा हो। तो जहाँ पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काहे का गुरु। गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। और जहाँ गुरु सर्वोपरि अपने आप को ही सर्वमान्य कर दे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबके गुरु हैं, तो वहां से भाग लो, समझ लो। दर्शकों, आप लोगों ने सुना नकली क्या बताया। जबकि इनकी कोई शास्त्र ज्ञान है नहीं, आप प्रवचन देने लग गया। अभी इनका मुंह बंद होने वाला है। आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कंठी माला सुमरनी पहरे से क्या हुए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर राखा खोए। अर्थात कोई मौन रखता है, कोई शरीर के ऊपर भस्म लगाते हैं, कुछ सिर के ऊपर लंबे लंबे बाल रखते हैं, मस्तिष्क के ऊपर तिलक लगाते हैं, कोई गले में माला डालते हैं, कोई वस्त्रों को लाल रंग से रंग कर साधु बन जाते हैं। जनता उनको पूर्ण संत मानने लगती है, उनकी पूजा करने लगती है, लेकिन उनके पास कोरा अज्ञान होता है। यानी परमात्मा इस प्रकार के बाहरी आडंबर करने से नहीं मिलता और न ही यह गुरु के लक्षण है। रही बात गुरु परंपरा तो देखिए अभी गुरु परंपरा क्या होते हैं। इस वीडियो में आपको इतनी जानकारी मिलेगा जबकि आप कभी ना देखे होंगे। सत्साहेब आप देखते रहिए। गुरु परंपरा तो आवश्यक है, लेकिन गुरु परंपरा के निर्वाह मात्र से कोई अधिकारी गुरु यानी पूर्ण गुरु हो जाए ये सिद्ध नहीं हो जाता, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण गुरु
अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बताता है कि मूल रूपी परमात्मा कौन है और उससे निकलने वाले तना, डार, शाखा, पत्ते आदि कौन है। साथ ही गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म बाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी हो। वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता और गीता में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलग अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सिरजनहार। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूँ। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8। श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहा है, वह मैं कबीर हूँ। दर्शकों, जैसे पेड़ की परवरिश मूल यानी जड़ से होती है, इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी से असंख्य ब्रह्मांडों की परवरिश होती है। अभी देखा कि गुरु क्या होता है, गुरु किसको होना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी वर्तमान विश्व में तत्वदर्शी गुरु है, विश्व गुरु है। आप सबको मानना पड़ेगा। आप सभी नकली को छोड़ के सदगुरु की शरण ले और सत भक्ति करके अपना मनुष्य जन्म का उद्देश्य को पूरा करे। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सभी का भलाई चाहते हैं और सभी को सत मंत्र सत भक्ति देकर इस काल लोक से मुक्त करवाना चाहते हैं। जो भी मुक्त होना चाहते हैं, जो भी आत्म कल्याण करवाना चाहते हैं, वो बहुत जल्दी जगत गुरु की शरण ले और अपना आत्म कल्याण कर ले। सत साहेब आगे देखिए जगत गुरु क्या बताते हैं। ये पुस्तक है, इसमें आपको हमने ये सारा छपवा रखा है, ये देखिएगा। मेरी गुरु प्रणाली, बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। क्योंकि सतगुरु भी थे कबीर परमात्मा, लेकिन परमात्मा भी थे। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा में। शीतल दास जी, संत ध्यानदास जी, संत रामदास जी, इनके चेले ब्रह्म संत ब्रह्मानंद जी, कनौथा में इनकी एक छतरी बनी हुई है। संत जुगदानंद जी महाराज, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, ये 8 में बाजितपुर दिल्ली में इनका आश्रम है। और 9वां है संत चिदानंद जी महाराज, मेरे दादा गुरु जी, गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा में खरखौदा के पास। संत रामदेवानंद जी महाराज, तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब में। और ये 11वां ये दास रामपाल दास। यहाँ तक हमारी प्रणाली सीधी जुड़ी हुई है, जिससे अज्ञानी कथावाचक पंडित अंकुर माधव महाराज झूठा सिद्ध होता है। रामपाल महाराज जी की शिष्य हेमंत दास देखिए क्या बताते हैं नकली की बारे में। नकली गुरु जो होता है बहुत ही जहर फैलाने वाला होता है। आप नकली के बारे में संत रामपाल महाराज जी की शिष्य क्या बताते हैं, आप देखिए। 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, कुरान, सभी में स्पष्ट रूप से करके दिखाया है कि वो परमात्मा कौन है। लेकिन जो एक महंत अभी नए नए हुए हैं जो बालाजी वाले हैं, बालाजी बताते हैं हम बालाजी पीठ के महंत हैं जिनका नाम अमित जी है, जो चुनौती दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। इन्होंने आज एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें चुनौती दिया है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी को चुनौती देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए, वो मेरे पास आए। अरे भले प्राणी, तुझे पता है अभी कि संत रामपाल जी महाराज जी तो इस समय जेल में है, और चुनौती तू दे रहा है तो क्या वो चुनौती से वहां से तेरी चुनौती से बाहर आ जाएंगे?
तुम्हारी पोल ना खुल जाए, कि तुम कोई ऐसा ना आ जाए कि तुम्हारी पोल खोलने वाला, तो तुम लोगों का काम है कि तुम अपनी पोल नहीं खोलने देते हो। इसलिए तुम लोग केवल हिंदू मुस्लिम कहते रहते हो ताकि लड़ाई होती रहे। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो चैनल बनाया है, तो एक ही नहीं बनाया, संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों चैनल चल रहे हैं और सभी धर्मों के रिलेटिव चल रहे हैं। दर्शकों, आप लोगों ने सुना मोहनदास की वीडियो। अब मोहनदास ने क्या बताया आप लोगों को पता चल गया। अभी गुरुजी अपने वेद में प्रमाण कर दिखाएंगे परमात्मा कौन है, परमात्मा कबीर देव है या फिर दूसरा कोई है। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सच्चाई का पता चले। आज ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखें और आगे मुझे बताएं आपको कैसा वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो आपको पसंद है। इसीलिए मैं आपको पूछता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखें और ज़रूर एक कमेंट्स लिखें सच्चा है। वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले। आदरणीय कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दयानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतने बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे कोई नौके साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखाए दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित ओजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। उनके वचन से सबको जो हो जाता। जैसे आप हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुर तो का मुंह में दो पत्थर बना देते हैं
और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है उसको, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश्य है वो। अपनात्माओं, इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष, और महर्षि को हमें इनका मोतिया बंद है। जिसका मोतिया बंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बंद हो गया दोनों आँखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका ये। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला जद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9
और सूक्त 82। और यहाँ देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270, यहाँ लिखा है 82 का, पहला पढ़ रहे हैं 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष, अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहाँ से चलकर आकर मिलता है ये, और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहाँ उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है। जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहाँ अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण उस खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सकें, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सकें, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सकें। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें, जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन्हें तो काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान,
यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप और उपदेश करने के लिए आते हो यहाँ पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे, इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहाँ से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। तो आप लोगों ने विस्तार से सुना, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी अपनी प्रवचनों में बता दिया। और ये वीडियो आप ही के लिए बनाया था, क्योंकि आप लोगों को समझना चाहिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी क्या कह रहा है। जगत गुरु रामपाल महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों अनुकूल है, जो ज्ञान आज जगत में प्रचार करने चाहिए और सभी को लेने चाहिए और सद्भक्ति करने चाहिए। सत साहेब, सत साहेब।